दुनिया के सभी हॉन्टेड प्लेस के साथ एक अजीब और भयानक अनुभव जुड़ा हुआ होता है। वहां से दुखद दुर्घटनाओं और भूतों के देखे जाने की खबरें आती हैं। पुरानी जेलों से लेकर परित्यक्त आश्रयों और खौफनाक पुराने किलों तक। आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित अल्काट्राज जेल आज का एक सार्वजनिक संग्रहालय है और मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक सैलानी आते हैं। अल्काट्राज जेल को दुनिया की सबसे भूतही जगहों में से एक माना जाता है। बहुत से लोगों ने इस जेल का दौरा किया है। उनके अनुसार उन्होंने कुछ अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निश्चित रूप से ये जगह हॉन्टेड है। अल्काट्राज में रहना आसान नहीं था। बड़े बड़े पागल और कुख्यात अपराधियों की हिम्मत भी वहां टूट गई थी। आर्थर डॉक बार्कर, मशीन गन केली और अल कैपोन जैसे अमेरिका के कुछ कुख्यात अपराधियों ने इस जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन बिताए थे। ऐसा कहा जाता है कि अल्काट्राज जेल की दीवारों के अंदर की खाली कोठरियों में अभी भी बेचैन आत्माएं रहती हैं। वहां गए कई लोगों ने अपना अनुभव बताया कि उन्हें कई जेल कोठरियों में बहुत ठंड लगी, जैसे कि वहां कई आत्माएं अभी भी मौजूद थीं। कई लोगों ने बताया कि इन कमरों से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। यह फ्रांस का सबसे ऊंचा महल है और भूतिया जगहों में से एक है। इसमें 7 मंजिलें, 204 कमरे, कई फोटो गैलरी और एक ओपेरा हाउस है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। इस किले का निर्माण काउंटेस ऑफ अंजू ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। सैकड़ों वर्षों से कई बार बनने और उजड़ने के बाद 1844 में ब्रिसैड के ड्यूक ने इसका उद्धार करवाया। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कई अन्य महलों की तरह सैटा डी ब्रिसैक में भी भूत है। ऐसा माना जाता है कि सैटा डी ब्रिसैक में ला डेम वर्टे या ग्रीन लेडी का भूत है। ग्रीन लेडी किंग चार्ल्स 7 की नाजायज संतान थी। 15वीं शताब्दी में नाजायज संबंधों के कारण इसके पति ने इसकी हत्या कर दी थी। ला डेम वर्टे या ग्रीन लेडी अक्सर चैपल के टावर रूम में हरे रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें और नाक नहीं है, उसकी जगह सिर्फ छेद है। जब वो दिखाई नहीं देती है तब उसकी कराहटें पूरे महल में सुनाई देती है। सैटा डी ब्रिसैक का उपयोग आज एक होटल के रूप में हो रहा है। राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले को राजा भगवंत सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। बाद में राजा माधव सिंह के पुत्र चतर सिंह और उनके बाद अजब सिंह इस किले में रहे। ये किला दुनिया का सबसे अधिक प्रेत बाधित जगहों में से एक है। इस किले के प्रेत बाधित होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक किस्से के अनुसार किले के पास गुरु बालक नाथ नामक साधु रहा करते थे। उन्होंने राजा भगवंत सिंह से कहा कि किले की छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा चतर सिंह के रहने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अजब सिंह ने यह बात नहीं मानी और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी छाया साधु के घर पर पड़ने लगी। क्रोधित साधु के श्राप ने किले और आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा चतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। काला जादू में पारंगत एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी की दासी को इत्र खरीदते देख जादू कर दिया ताकि रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। रत्नावती को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बोतल को फेंक दिया, जो एक शीलाखंड में बदलकर तांत्रिक से टकरा गई। वो उसके वजन के नीचे कुचला गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दिया। अगले ही वर्ष अधिकतर सेना और निवासी समेत राजकुमारी रत्नावती मारी गई।
सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। इसे भारत में सबसे प्रेतबाधित किले का दर्जा दिया गया है। यहां तक कि पुरातत्व विभाग ने भी किले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है जिस पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। अमेरिकी जेल ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री 1829 से 1971 तक चालू थी। यह अपनी भव्य वास्तुकला और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी। इस जेल को कैदियों के दिलों में पश्चाताप की भावना जगाने के लिए बनाया गया था। ये इमारत अपने आप में वास्तुशिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है और ये दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री का 142 साल का इतिहास आत्महत्या, पागलपन, बीमारी, हत्या और यातना से भरा है, जिससे ये कल्पना करना आसान हो जाता है कि इस इमारत में परेशान आत्माएं घूमने के लिए पीछे छूट गई हैं। कैदियों को दी जाने वाली कठोर सजाओं के बारे में जानना ही कांपने के लिए काफी है। जैसे सर्दियों में कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार पर लटका देना जिससे शरीर बर्फ की तरह जम जाए। पागल कुर्सी, जिस पर कैदी को इतना कसकर बांध दिया जाता था कि ब्लड सर्कुलेशन तक रुक जाता था, जिसके कारण कभी कभी अंगों को काटना भी पड़ता था। लोहे का गैग, कैदी के हाथ पीठ के पीछे बंधे होते थे और मुंह पर लोहे का कॉलर बंधा होता था जिससे जीभ तक फट जाती थी और बहुत खून बहता था। द होल, एक छोटी अंधेरी कोठरी जहां रोशनी, मानवीय संपर्क, व्यायाम, शौचालय आदि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा भोजन और हवा। 1971 में बंद हुई इस जेल को अमेरिका की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ साथ कई लोगों ने चलने की आवाजें, रोने, चीखना और फुसफुसाहट आदि का अनुभव किया है। टावर ऑफ लंदन का निर्माण विलियम द कॉन्करर द्वारा 1078 में किया गया था। लंदन के टावर ने इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे कई बार घेरा गया था और इसे नियंत्रित करना देश को नियंत्रित करने के समान रहा है। टावर ऑफ लंदन सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक है। सन 1100 से 1952 तक इस महल का उपयोग एक जेल के रूप में भी किया गया था। हेनरी 8 ने अपनी 2 पत्नियों एनी बोलीन और कैथरीन हॉवर्ड को यहां फांसी देने का आदेश दिया था। 1536 में हेनरी 8 के खिलाफ राजद्रोह के लिए एनी बोलीन का सिर कलम कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उसका भूत सेंट पीटर एड विंकुला चर्च में भटकता रहता है, जहां उसे दफनाया गया है। वहां वो व्हाइट टावर के चारों ओर कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर घूमती रहती है। यहाँ 2 युवा राजकुमारों को उनके पिता किंग एडवर्ड IV की मृत्यु के बाद कैद किया गया था। वे 1483 में गायब हो गए थे और उनके अवशेष 1647 तक नहीं मिले। टावर के कर्मचारियों द्वारा अनेकों बार हॉन्टेड गतिविधियों की सूचना दी गई है।